हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिकॉज इससे आपको बहुत सारे एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें, ये न्यूज में भी पूरे साल रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आई एम योर अंजना मैम, और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही डिटेल से कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। ऐसे ही जो नेशनल पार्क है वो भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करना है। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। उसके लिए अभी डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को। साथ में आप हमारे साथ हमारी कम्युनिटी पर भी जुड़ सकते हो, वो आपको देखने को मिल जाएगी। शिवम सर मैकेनिकल चैनल को भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको मेजर अपडेट्स मिल जाने वाली है। साथ में आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। साथ में ही जो इंस्टाग्राम है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन। और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। साथ में व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा एग्जाम ऑन एजुकेशन। तो चलिए भाई अब देखते हैं कि जो नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है और ये होते क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो टाइगर रिजर्व है या फिर जो नेशनल पार्क है, वो आपको एक बड़ा एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आपको छोटी एरिया देखने को मिलेगी। जैसे कि अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल नेशनल पार्क अब कितने हैं। सो आंसर होगा 106, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो 574 टोटल कंजर्वेशन रिजर्व 115 देखने को मिल जाएंगे और कम्युनिटी रिजर्व आपको 220 देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज है, वो जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसका 5.3% आपको एरिया देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर नेशनल पार्क की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कोर एरिया, ठीक है। कोर एरिया, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इससे जो बाहर एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बफर एरिया, ठीक है। बफर एरिया, अब जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो यहाँ पर कोई भी परफॉर्म नहीं की जाएंगी, बट कोई भी रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, पेरिफेरल एरिया। पेरिफेरल जोन, ठीक है, इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर है, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वो पॉसिबल है, ठीक है। बट कोर एरिया में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, वहां पर सिर्फ जो एनिमल है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ है, सिर्फ वही अलाउड है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज अबाउट द नेशनल पार्क का कुछ ऐसा एरिया आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि नेशनल पार्क वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये क्या है, ये हाईली प्रोटेक्टेड एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है हैबिटेट को, जो वाइल्ड लाइफ है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है विद द रेगुलेटेड राइट्स। ओके, अब हम नेशनल पार्क की बात करें कि कोई भी लाइफ स्टॉक परमिट नहीं होगा, मतलब कि नो ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी इन नेशनल पार्क। अब हम बात करें जो बाउंड्री है, ठीक है, किसी भी एरिया को अब हमें बढ़ाना है या कम करना है, ये नेशनल बोर्ड रिकमेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये किसके अंडर है, तो हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ये हमें सेक्शन 35 में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी है वो पॉसिबल है, अलाउड है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किसके सेक्शन है, सेक्शन 18 में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू द नेशनल पार्क। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आता है कि जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है क्या वो सारा ही नेशनल पार्क है, तो आंसर होगा नहीं।
ठीक है, जितना भी एरिया है उसको हम नेशनल पार्क नहीं बोल सकते। चलिए आगे बात करते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वहाँ के कौन से एनिमल के लिए वो नेशनल पार्क जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं लीगल फ्रेमवर्क की बात करूँ, लीगल फ्रेमवर्क अभी हमने बात की सेक्शन 18, जिसमें कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डिक्लेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद सेक्शन 35 है, उसमें नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर करने की बात की गई है। सेक्शन 36A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किसी भी स्पीशीज है उसको कंजर्वेशन रिजर्व की बात की गई है। एंड सेक्शन 36C की हम बात करें, इसके अंदर आती है कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब इनको याद कैसे करें, जो इंडिया का मैप है, ठीक है, वहां पर इंडिया के मैप को हम प्रोसेसिंग करें अपने माइंड में, तो हम उस तरीके से मैप को अब यहाँ पर जो चीजें हैं उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे है, सबसे पहले मैं बात करूँ हिमालय। हिमालयाज में अब कौन कौन से नेशनल पार्क है, जैसे हेमिस है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, हेमिस आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। देन उसके बाद दार्जिलिंग है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और GHNP, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, गोविंद गोविंद बोल सकते हैं, गोविंद सागर नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अब सेंट्रल बेल्ट की बात करते हैं। उसके बाद कान्हा है, बांधवगढ़ है, पंच है और तादोबा है। ओके, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है काजीरंगा, मानस, ठीक है, औरंग में यहाँ पर लिख देती हूँ औरंग, ठीक है, नामदापा और केबुल। ठीक है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अब मैं बात करूं गंगेटिक, गंगेटिक में जैसे दुधवा है, ठीक है, ये यूपी में है, कोलदीव है, सुल्तानपुर है, ये आपको गंगेटिक रीजन में, ठीक है, जो प्लेन एरिया है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं आइलैंड, सुंदरबन है, गल्फ ऑफ कच्छ है, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क है। सो ये कुछ हम इस लोकेशन से, जो इंडिया का मैप है उसकी लोकेशन से हम चीजों को याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था भाई, ये आपको देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, फर्स्ट हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारी बढ़िया बॉडी हो, ठीक है, हमारी फिजिक अच्छी हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या सोचते हैं, जिम चले जाए, है ना। सबसे पहले क्या है, अपनी चीज को हम एनहेंस करें, तो फर्स्ट की बात आए तो जिम। ठीक है, जिम से याद रख लेना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अब हेमिस। ठीक है, हेमिस कहाँ पर है, सिर्फ एक ही, लद्दाख में सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आप देखो कि वहां की पॉपुलेशन कम है, ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा है, तो इससे आप याद कर सकते हो कि लार्जेस्ट की बात आए तो हेमिस। ठीक है, सबसे छोटा, ठीक है, छोटा अब हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। आइलैंड्स की हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार पे सबसे छोटा आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, वो है साउथ बटन। ठीक है, साउथ बटन, चलिए वो सबसे छोटा है। ठीक है, हाँ, बटन यूजुअली बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है वहां पर नॉर्थ बटन भी है, मिडिल बटन भी है, बट साउथ बटन भी है, हमको याद रखना है साउथ बटन। ओके, नेक्स्ट इज द ओनली फ्लोटिंग, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, मणिपुर। ठीक है, मनी है, पैसा है, तो सब कुछ तैरेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा। ठीक है, तो अब ये तो हाइपोथेटिकल है कि अच्छा तैरता हुआ भी है, किसकी वजह से, मनी मनी, है ना, तो मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट इज द गल्फ ऑफ कच्छ में मैराइन, मैराइन नेशनल पार्क कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। तो हो गई याद, है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अब यूनेस्को लिंकेज, यूनेस्को से लिंक कर लेते हैं। सबसे पहले अब मैं बात करूं काजी। ठीक है, काजी अब वन हॉर्न राइनोसॉर। ठीक है, अब काजी के हाथ में क्या है, एक हॉर्न है। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और वन हॉर्स राइनोसोरस। अब आता है मानस। ठीक है, मनुष्य मानस। ठीक है, मानस, मानस को अब क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। मनुष्य जो है, मनुष्य को अब गोल्ड चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मनुष्य को क्या चाहिए है। ठीक है, अब आपकी जो फीमेल फ्रेंड है या आपकी मदर है, सिस्टर है, उनको क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए। ठीक है, तो मानस, गोल्डन लंगूर, टाइगर और एलिफेंट। ठीक है, ये भी आपको आसाम में देखने को मिल जाएगा। अब है कोयला देव। ठीक है, कोयला देव ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, माइग्रेटरी बर्ड्स।
ठीक है। उसके बाद आता है भाई सुंदरबन, ठीक है, सुंदरी के पेड़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल, ये किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर, अब बंगाल से है तो ऑफकोर्स बंगाल टाइगर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये किसके लिए है, अल्पाइन फ्लोरा, ठीक है, अल्पाइन। अब मैं आपको उत्तराखंड की एक चीज याद करती हूँ, ठीक है, एक ट्रिक है उत्तराखंड को याद करने के लिए। राजा जी ने, सुनना, राजा जी ने नंदा देवी को फ्लावर दिए, ठीक है, ये मान लेते हैं राजा जी ने नंदा देवी को फ्लावर दिए, उसने मना कर दिया। वो जिम ट्रेनर गोविंद से प्यार करती थी, ठीक है। अब ये क्या है, राजा जी नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन थी, नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। अब वैली ऑफ फ्लावर्स इतनी बड़ी फैमिली है, ठीक है, उसमें फ्लावर्स भी होंगे, कौन से फ्लावर है, अल्पाइन फ्लोरा, ठीक है। उसके बाद आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम से जिम ट्रेनर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद आता है गोविंद गोविंद सागर नेशनल पार्क, ठीक है। ये आप कुछ ऐसे याद रखोगे, क्लियर है, ओके। और साथ में गंगोत्री जिम ट्रेनर, ठीक है, ये याद रखोगे, गंगोत्री जिम ट्रेनर गोविंद से प्यार करती थी, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर किसके लिए है, फ्लावर के लिए है, अल्पाइन फ्लोरा। उसके बाद आता है भाई ग्रेट हिमालय, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है और हिमालय की बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसे ही आपको याद रह जाएगा। अब उसके बाद है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में यहाँ पर 6 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे और वेस्टर्न घाट में बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, तो ऑफकोर्स बहुत अलग अलग तरीके के हमें वहां पर जीव जंतु देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, तो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्लियर है, हो गया याद। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज द नॉर्थ हिमालयन बेल्ट में, जैसे कि हेमिस है, हेमिस किसके लिए है, स्नो लेपर्ड के लिए है, ठीक है। उसके बाद दाची गांव है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, कश्मीर चेक के लिए। ग्रेट हिमालयास, हिमालयास अब यूनेस्को नेचुरल साइट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब वैली ऑफ फ्लावर्स इसकी हमने बात की, अल्पाइन फ्लोरा, ठीक है। उसके बाद आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एक फर्स्ट नेशनल पार्क था और ये मेजर टाइगर लैंड, ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर ली है। देन उसके बाद हम बात करें, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पंच है, पन्ना है, सतपुरा है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो महाराष्ट्र है, ठीक है, तदोबा, अंधेरी, संजय गांधी, नवेगांव, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब राजस्थान में रणथंबोर है, कायला देव है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मतलब राजस्थान। उसके बाद आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात गिर और किसके लिए है, ये एशियाटिक लायन के लिए, ठीक है, एशियाटिक लायन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं तो काजीरंगा, ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि वन हॉर्न राइनोसेरस, मानव मनुष्य, उसके लिए गोल्डन लंगूर, एलिफेंट एंड टाइगर। अब है नामदफा, ठीक है, नामदफा, ये अब यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर में क्या था, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। ओडिशा, अब मैं बोल रही हूँ ओडिशा की कनिका बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, इधर मैं लिख रही हूँ ओडिशा की कनिका सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। ये क्या है, भीतर कनिका नेशनल पार्क, ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूँ भीतर कनिका नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आता है ओडिशा में ही और क्या है, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, हो गई। ओडिशा में कौन से दो हैं, ओडिशा की कनिका बहुत सिंपल है, तो फर्स्ट है भीतरकनिका एंड सेकंड इज सिंपलीपाल, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या है, टाइगर्स है। उसके बाद आता है सुंदरबन, ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर डेल्टा बनता है, ठीक है, और वहीं पर ही सुंदरी के पेड़ है, तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना इंटरेस्टिंग। अब एक बार भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अब साउथ इंडिया के भी देख लेते हैं। साउथ इंडिया में कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में बहुत ज्यादा एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे, टाइगर, बंदीपुर एंड नागरहोल, ठीक है। उसके बाद केरला है, पेरियार, ये अब बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, पेरियार आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज द
एरिविकुलम, ठीक है, नीलगिरी ताहर के लिए है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुकुंदी नेशनल पार्क तमिलनाडु, और उसके बाद है महात्मा गांधी मैराइन, ठीक है। अब मैराइन की बात आए तो कोरल रीफ हम कैसे भूल सकते हैं, ये आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब आता है भाई कि आपको कैसे याद रखना है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है, जिससे कि आप चीजों को ये रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे गुजरात है, गुजरात कहाँ उसमें गिर है, एशियाटिक लायन, ये आपको पेज देखने को मिलेगा जिससे कि आपको चीजें याद रहें। जैसे काजीरंगा है, वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है। इस पेज पर आपको जितनी भी चीजें करवाई हैं वो आपको सिंपल वे में देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? एक बार आप इसको रीड कर लेना। उसके बाद आता है कि क्विक रिवीजन, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के डिक्लेरेशन के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में कौन सा सेक्शन था? ऑप्शन 18, 35, 36 ए या 36 सी, ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ था? हेमिस, दुधवा, केवदेव या फिर केबुल लामचो, ठीक है, ये कहाँ था? याद आया? मणिपुर में। अब इसका आंसर मुझे बताओगे। वन हॉर्न राइनोसेरस, ठीक है, ये अब किससे रिलेटेड है? काजीरंगा, गिर, हेमिस या फिर दाचिगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक लायन एसोसिएटेड विद, फर्स्ट ऑप्शन इज द गिर, कान्हा, बंदीपुर या मानस, ये आप मुझे बताने वाले हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, आसाम, राजस्थान या फिर केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? लार्जेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट है, मैराइन नेशनल पार्क है या फिर फ्लोटिंग है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इन सब का आंसर आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कि किसको कितने नेशनल पार्क याद रहे हैं। चलिए, अब आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, तो उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी ही चीजें हम मजेदार तरीके से विद ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बैचेस मिल जाने वाले हैं। इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कार्बन बैच, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए कार्बन 2.0 मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, सो आप मेरे साथ नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल जाने वाला है डायमंड बैच, जहाँ पर आपकी पेपर 1 CIL पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी हो जाने वाली है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड, जिससे कि आपको फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इट्स EE101, ठीक है। चलिए, अब आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम, टेलीग्राम एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। साथ में आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपको ऐसे और ट्रिक्स वाले सेशन चाहिए। सो आप मुझे इसका रिव्यू देने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ में अपने आंसर भी मुझे आप बताओगे। सो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।